दोस्तों, आज जो प्रश्न उठ के आया है वो ये है कि कैन रिप्लेसमेंट सर्जरी बी डन इन डायबिटिक पेशेंट्स। क्या डायबिटीज से ग्रसित मरीजों में जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करी जा सकती है और इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा हूँ। मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक्स के पद पे फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में कार्यरत। हमारे काफी सारे मरीज ये सवाल पूछते हैं जो कि डायबिटीज से ग्रसित हैं, और इस सवाल का जो जवाब है वो एकदम सिंपल नहीं है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि पेशेंट के साथ जिंदगी भर चलती है। अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जिकल क्राइटेरिया कुछ डिफाइंड है जो कि एक सेफ सर्जरी का हमें ये मौका दे सकते हैं कि अगर आपका HbA1c 8 से नीचे है तो सर्जरी के इमीडिएटली बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि वुंड का जल्दी हील ना होना या वुंड में इन्फेक्शन हो जाना या वुंड हीलिंग डिले हो जाना, जिसमें कि आपका वुंड बहुत देरी से भर रहा है आफ्टर सर्जरी, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आपकी 3 मंथ्स की शुगर, जिसको हम HbA1c बोलते हैं, अगर वो 8 से नीचे है। यह केवल एक क्राइटेरिया है, लेकिन जो हमारे डायबिटीज के जितने भी मरीज हैं, मेरी उनको ये हमेशा सलाह रहती है कि डायबिटीज आपके लिए, अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को एज ए ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो आपको डायबिटीज का इलाज जिंदगी भर बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही रिलीजियसली करना पड़ेगा। तो इस चीज को सिर्फ ये ना समझे कि मैंने सर्जरी करा ली, अब मेरे को 3 महीने हो गए, अब मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ऐसा पाया गया है कि अगर आपकी शुगर डिरेंज रहती है, आपका HbA1c कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स में डिलेड इन्फेक्शंस का होना या शरीर में कहीं और इन्फेक्शन का हो जाना काफी कॉमन होता है। और जोड़ प्रत्यारोपण के बाद अगर आपके शरीर में कहीं पे भी इन्फेक्शन का फोकस है, तो जो कीटाणु होते हैं उनके लिए इम्प्लांट कहीं भी अगर शरीर में है तो वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है, क्योंकि कीटाणु ब्लड के स्ट्रीम के द्वारा इम्प्लांट की जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां पे जैसे ही वो इम्प्लांट में अटैक करते हैं, वहां पे अपने ऊपर एक वो फिल्म बना लेते हैं जिसको हम बायोफिल्म बोलते हैं। और बायोफिल्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि अभी तक साइंस पूरी तरह इसको ऊपर से नहीं जीत पाई है। तो बायोफिल्म एक ऐसी फिल्म है जो बैक्टीरिया अपने ऊपर बना लेता है और उसके थ्रू एंटीबायोटिक पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो जहां पे भी अगर आपका हार्ट में वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, जो कि आर्टिफिशियल वॉल्व लगा है, या आपके घुटने में जॉइंट डला है, या आपके हिप में जॉइंट डला है, या आपने पहले कोई ऑपरेशन करवाया जिसमें कि आपकी प्लेट या रॉड डली हुई है फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए, तो ऐसी जगह में बैक्टीरिया जाके घर बना सकते हैं। अगर शरीर में कहीं और फोकस है तो वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वहां पे पहुंच सकते हैं। तो आपको शुगर केवल सर्जरी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए ही अपनी सर्जरी को प्रेफरेबली 7 से नीचे HbA1c में लाके रखना है। तो उसके लिए अगर आपको अर्ली इंसुलिन का ट्रीटमेंट भी अगर स्टार्ट करना पड़ता है तो वो बहुत प्रेफरेबल है। तो ये जो डायबिटीज आपके जो डॉक्टर देख रहे हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं या आपके फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, तो उनके प्रॉपर फॉलोअप में रहना बहुत जरूरी है। तो यदि आप इस कमिटमेंट के लिए अगर तैयार हैं कि मैं सर्जरी से 2 से 3 महीने पहले अपना शुगर अच्छे से कंट्रोल करूंगा और मेरा HbA1c 8 से और प्रेफरेबली 7 के आसपास रहेगा, और लाइफ टाइम सर्जरी के बाद भी मैं अपनी डायबिटीज को एक प्रायोरिटी के ऊपर लूंगा और हमेशा शुगर को एक रिलीजन की तरह फॉलो करूंगा, ताकि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल और फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से बच सकूं, तभी आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए कमिट हो जाइए। नहीं तो फ्यूचर में कभी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है यदि आपका डायबिटीज किसी भी कारण से, खासकर लापरवाही से या दवाइयों को समय से ना लेने से या एडवाइस ना फॉलो करने से, अगर डायबिटीज बिगड़ती है तो इस सवाल का जवाब यही है कि यस, डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का, और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी लिटरेचर ने ये प्रूव कर दिया है कि नॉन डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में रिजल्ट्स में कोई अंतर नहीं है। पर अगर आपका डायबिटीज, जैसे कि मैं दोबारा कहूंगा, अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रह सकता है। धन्यवाद।